वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे पाइथन की कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं जैम सर्वर के साथ। तो लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि हमने जैम को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन पैनल दोनों को यहाँ पे रन करके चेक किया था, और जहाँ पे हमने डेटाबेस स्टोर करेंगे, डेटाबेस को कैसे प्रोसेस करेंगे, डेटाबेस को कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, अपडेट करेंगे, जो भी करंट ऑपरेशंस लगाएंगे वो सारे हम PHP माई एडमिन के अंदर लगाएंगे। वो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बाद चेक भी कर लिया था। अब हम बात करेंगे कैसे जो भी अब हम डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे वो मैन्युअली तो करेंगे नहीं, हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और वो चाहे जावा हो, PHP हो, पाइथन हो। तो हम यहाँ पे पाइथन को चूज़ कर रहे हैं। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट मेरा रोल है कि पाइथन के थ्रू मैं डेटाबेस को रीड करूँ और उस डेटाबेस में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालूँ और उसको एनालाइज करूँ। तो एनालाइज करने के लिए मैं डेटा साइंस की लाइब्रेरीज को यूज़ करूँगा, लेकिन डेटाबेस से आएगा कैसे हमें वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो डेटाबेस को कवर करूँगा वो मैं करूँगा प्रॉपर एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डेटा साइंस में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको डेटाबेस को रीड कैसे करना है, उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको एक्सेल फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको विजुअलाइज कैसे करना है, और उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे लगाएंगे। तो अभी हम इसको प्रॉपर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डेटा साइंस के अंदर सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है MySQL का, कि डेटाबेस को कैसे रीड करना है। तो MySQL का मतलब होता है यहाँ पे SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स में, जिसको रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। तो इसको बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, या आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए भी कोई भी आपको डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप Gmail के अंदर अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइन अप कर रहे हैं, अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस है, 100 से ऊपर डेटाबेस होंगे कि आप किस तरह का डेटाबेस यूज़ करते हो। अभी तो हम ये SQL MySQL डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारे डेटाबेस है, HBase है, उसके बाद कैसेंड्रा है, MongoDB है, n नंबर ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। बट सबका कॉन्सेप्ट सिमिलर सा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग हैं। तो अगर आपको पता लग गया कि डेटा में से कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे उसके बाद उसको कुछ अपडेट किया जाता है, क्या डिलीट किया जाता है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। तो इसके लिए हमें जैम सर्वर को डाउनलोड किया था और उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों सर्विसेज ऑन कर दी थी। अब पाइथन की कनेक्टिविटी मेरे को जैम के साथ करनी है, तो पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज का नेम है MySQL कनेक्टर पाइथन। तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम पिप कमांड को यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइथन इनलाइन पैकेज मैनेजर। पिप के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे MySQL, उसके बाद कनेक्टर, उसके बाद पाइथन। तो मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो जिनके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा, माइट भी अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये आपका 30 to 40 सेकंड्स का टाइम लेगा और ये आपको पूरा पैकेज इंस्टॉल कर देगा। 10 MB की रफली अराउंड फाइल होती है। अब यहाँ पे इसने लिख दिया रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये इंस्टॉल हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो ये पैकेज का नेम है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स ये पैकेज सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कनेक्शन कैसे बनेगा जैम के साथ। तो जैम के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको पहले जैम को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं जैम कंट्रोल पैनल को, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। अपाचे जो कि आपका वेब सर्वर है, जो कि पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 के ऊपर काम करता है। 80 फॉर HTTP, पोर्ट नंबर 443 जो मैंने बताया था HTTPS सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। MySQL की बात करेंगे, पोर्ट नंबर 3306 पे काम करता है। ऐसी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि एक स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर पे काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही चीज़ें ऑन हो चुकी हैं, अपाचे भी ऑन हो चुका है और MySQL सर्वर भी ऑन हो चुका है। तो इनको ओपन करने के लिए या तो हम एडमिन पे क्लिक कर देंगे, या हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा अपाचे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, अगर यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, तो यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, हमारे डेटाबेस का SQL सर्वर ऑन हो जाएगा। तो जिससे हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा जो डेटाबेस है वो भी ऑन हो गया। अदरवाइज़ हम इनके एडमिन पे क्लिक करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ ओपन कर देगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेटाबेस है। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ये नेम लिखे हुए हैं, टेस्ट, PHP, MyAdmin, ये हमारे डेटाबेस के नेम हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे जैम के साथ इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इंपोर्ट mysql.connector, तो mysql.connector को ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है कनेक्ट नाम का, तो यहाँ पे कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कनेक्ट के अंदर हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो किस सिस्टम के अंदर पड़ा है और किस यूज़र नेम और किस पासवर्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आता है कि किस सिस्टम के अंदर आपका डेटाबेस पड़ा है, जिसको हम बोलेंगे होस्ट। होस्ट हमारा ऑलवेज रहेगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि जिस सिस्टम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसी सिस्टम के अंदर मेरा डेटाबेस भी पड़ा है, तो उसका मतलब है कि लोकल होस्ट। अगर मैं काम इस सिस्टम में कर रहा हूँ लेकिन डेटा मेरा किसी और सिस्टम के अंदर है, तो उस सिस्टम का IP एड्रेस आपको होस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस लोकल सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन किसी भी सर्वर के अंदर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारा लास्ट का सेशन रहेगा कि लाइव डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि किस यूज़र के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो। तो जैम का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, तो आपको यहाँ पे रूट लिखना है और उसके बाद उसका पासवर्ड बताना पड़ेगा। पासवर्ड होता है उसका ब्लैंक। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। पासवर्ड हमेशा जैम के केस में खाली रहेगा और जो यूज़र नेम है वो रूट रहेगा और जो होस्ट का नेम है वो लोकल होस्ट रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑनलाइन सर्वर नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट आप उसको अभी बाय भी नहीं करोगे। तो आप जो भी कनेक्टिविटी करोगे आप इसी जैम के अंदर करोगे, ताकि आप लोकल सर्वर के अंदर एक बार एप्लीकेशन डेवलप करो, फिर उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे। तो ऑनलाइन भी देखेंगे कैसे लेके जाते हैं। तो अभी मैंने इसको जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने एक माई डेटाबेस नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया। अब इस एरर नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन बन गया वो एस्टेब्लिश हो चुका है एंड कोई भी एरर नहीं आया है। अगर एरर आता है दैट मीन्स आपकी या तो पैकेज में कोई गड़बड़ है। अगर पैकेज में गड़बड़ होगी तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड रूट्स कर दिया, यूज़र नेम रूट्स कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अगेन एरर आ जाएगा, क्योंकि इस नाम का कोई यूज़र है ही नहीं है, एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। और अगर मैंने मान लो पासवर्ड में कुछ और चीज़ एंटर कर दी तो भी एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, तो भी बता देगा एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र यूजिंग पासवर्ड इक्वल टू येस। और ये आपको पासवर्ड खाली रखना है, यूज़र नेम आपको यहाँ पे हमेशा रूट ही रखना है। और ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे ओपन करके रखनी है। अगर इनको भी ओपन नहीं करोगे तो भी आपको एरर आ जाएगा कि उसको कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिल पाई। सो ये था बेसिक सेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप MySQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन के थ्रू, जैसे हमने फाइल एंडिंग के अंदर फाइल के अंदर डेटा स्टोर किया था, अब पाइथन के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।